अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट का टीचर। बेटा आज जो है हम ग्रामर शुरू करने लगे हैं और ग्रामर लेसन नंबर हमारे पास है 5। ठीक हो गया बच्चों? तो ग्रामर लेसन नंबर 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो असल में ग्रामर लेसन नंबर 5 है क्या? ये है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल क्या होते हैं? ये जो आप ए एन दी या जिसे आप दा कहते हैं, ये जो चीज़ें आप जो है वो प्रोनाउन के से पहले आप लगे हुए देखते हैं, तो इनको कहते हैं हम आर्टिकल। तो डेफिनेशन देखते हैं। द इनडेफिनिट आर्टिकल ए आर एन इज़ यूज्ड। वो कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल दो किस्म के होते हैं, एक इनडेफिनिट और दूसरे डेफिनिट। डेफिनिट में दी आता है, जिसे आप दा भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। इनडेफिनिट में जो है बच्चों वो ए भी आता है और एन भी आता है। ठीक हो गया? सो इज़ यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर जो कि सिंगुलर हो, वाहिद हो, काउंटेबल हो, गिने जाने वाला भी हो नाउन। तो इस ठीक है, ऐसा इस्म जो है भी वाहिद और उसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, तो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, ए या एन लगाते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि हमने ए कहाँ पे लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और असल में जो है बहुत गलत तरीके से भी समझाया जाता है कि अगर तो ए के बाद अगला हर्फ जो है, अगला लफ्ज़ जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है जी आयरन, ठीक है, या ये है यूरोपियन। ठीक है, तो समझाया ये जाता है कि अगर तो ये लफ्ज़ वावल से शुरू हो रहा है तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर ये लफ्ज़ वावल से शुरू नहीं हो रहा, जैसे मैं कहता हूँ एम ए, ये वावल से शुरू नहीं हो रहा, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इसके बाद क्या लगाते हैं, इससे पहले ए लगाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब आपने एन कहाँ पे लगाना है और ए कहाँ पे लगाना है। एन आप वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे अलिफ की आवाज़ आ रही हो या आइन की आवाज़ आ रही हो। ठीक है, अगर अलिफ और तो आपने क्या लगाना है, एन। अगर अलिफ और एन की साउंड नहीं आ रही, अलिफ या आइन की आवाज़ नहीं है, तो फिर आपने ए लगाना है। अगर आइन और अलिफ की साउंड है तो फिर आपने एन लगा देना है। अगर अलिफ और आइन की साउंड नहीं आ रही, फिर आपने ए लगा देना है, चाहे वो वावल हो या ना हो। अब देखिए यहाँ पे आयरन है, आयरन जो है वो अलिफ या आइन साउंड से शुरू हो रहा है, तो हम इससे पहले क्या लगा देंगे, फिर एन लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह यूरोपियन है, यूरोपियन जो है वो ये साउंड से शुरू हो रहा है। किस साउंड से, ये साउंड से। अब जब ये साउंड से शुरू हो रहा है तो अलिफ और आइन की आवाज़ नहीं आ रही, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। एम ए जो है वो अलिफ या आइन साउंड से शुरू हो रहा है, एम ए, तो इससे पहले फिर हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि वावल हो या ना हो, अगर साउंड जो है वो अलिफ की है या आइन की है तो आप एन लगाएंगे, वावल हो या ना हो। जैसे यहाँ पर वावल है लेकिन ये साउंड है, अलिफ और आइन की साउंड नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। दो एग्जांपल्स मैंने जो है वो ली हैं आपकी बुक से। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, वो कहता है पोर सम वाटर इन टू अ ग्लास। ठीक है, पोर सम वाटर इन टू अ ग्लास, के एक गिलास में थोड़ा सा पानी डालो। अब फ़र्क देखें, द वेस इज़ मेड ऑफ ग्लास। यहाँ पे हमने ग्लास के साथ क्या है, आर्टिकल लगा दिया। यहाँ पे हमने आर्टिकल नहीं लगाया। तो रीज़न ये है बच्चों कि हमने काउंटेबल नाउन्स के साथ जो है आर्टिकल तब लगाना है जब वो एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहे हों। ठीक है, यहाँ पे आप वो समझाता है, वो कहता है इन एग्जाम्पल 1 वेयर ग्लास रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट एंड इज़ काउंटेबल इट हैज़ द इंडेफिनिट आर्टिकल ए, कि जहाँ पे
गिलास जो है वो एक किसी चीज़ का नाम है, किसी चीज़ का, यानी कि एक चीज़ है शीशे की बनी हुई, उसमें आप पानी डाल सकते हो, किसी चीज़ का नाम है, तब तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ आर्टिकल लगा सकते हो। वेयर गिलास रेफर्स टू अ सब्सटेंस एंड इज़ अनकाउंटेबल। यहाँ पे जो गिलास है उसका मतलब वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें पानी डाला जा सके। यहाँ पे गिलास एक मादे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, मवाद के तौर पर, सब्सटेंस के तौर पर। तो जहाँ पर चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हों, कोई चीज़ के तौर पर इस्तेमाल हों, तो वहाँ पे हम आर्टिकल लगाते हैं। अगर वो किसी मादे के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। यहाँ गिलास से मुराद वो गिलास नहीं है जिसमें हम पानी पीते हैं, यहाँ गिलास से मुराद कोई ऐसी चीज़ है जिसके मिलने से वो गिलास, पानी पीने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बनता है। इससे मुराद यहाँ पे शीशा हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है, कॉफ़ी इज़ हिज फेवरेट बेवरेज, कि कॉफ़ी जो है वो उसका पसंदीदा मशरूब है, कि सबसे ज़्यादा जिस मशरूब को पीने की पसंद करता है वो कॉफ़ी है। अब देखिए यहाँ पर कॉफ़ी के साथ जो है हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, लेकिन नीचे देखें वी विल हैव 2 टीज़ एंड अ कॉफ़ी, लेकिन नीचे जो है हमने कॉफ़ी के साथ क्या लगाया हुआ है, एक आर्टिकल लगाया हुआ है। तो बच्चों इसकी रीज़न ये है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जैसे टी, लंच, डिनर, ठीक है, तो उनके साथ जो है जब वो किसी फंक्शन को यहाँ पे वो बता भी देता है, विद वर्ड्स लाइक टी, लंच एंड डिनर एन आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड व्हेन दे रेफर टू अ पर्टिकुलर फंक्शन एट विच पीपल गैदर फॉर अ पर्पस सच एज सेलिब्रेशन एंड नॉट एन ऑर्डिनरी मील। कि अगर ये चीज़ें जो है ना वो आम तौर पर किसी खाने के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी आज मैं शाम का खाना खाऊंगा, उसमें मैं चाय पीऊँगा, आम तौर पर एक बात कर रहा हूँ कि वो एक मेरा मामूल है, ठीक है, वो क्या है, मेरा मामूल है, उस मामूल के मुताबिक मैं उसको इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो जैसे ये उसका मामूल है कि उसकी फेवरेट चीज़ है, वो आम तौर पर उसे इस्तेमाल करता है, तो इसलिए इसके साथ हमने आर्टिकल। लेकिन जब कभी हम स्पेसिफिकली हम जो कहते हैं चलो यार पिकनिक पे चलते हैं, दोस्तों से कहते हैं तो चलो एक मिल के चाय पी लेते हैं, ठीक है, जब लोग किसी पर्पज़ के लिए इकट्ठे होते हैं और इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो तब भी अपने साथ क्या करते हैं, आर्टिकल्स लेते हैं। अगर आम तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो ये चीज़ें अपने साथ आर्टिकल्स नहीं लेती। बेटा उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई मसला है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से रब्ता कर सकते हैं, आप मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।